एसके नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी का जो कॉल और पुट जीरो क्यों होता है और कैसे होता है। मेरे मित्र ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि भाई बैंक निफ्टी का कॉल और पुट जीरो क्यों और कैसे होता है। तो यही मैं आप बताने की कोशिश करूँगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करता हूँ ये वीडियो। देखिए इसमें क्या है, ये जो बैंक निफ्टी है ना, ये बैंक निफ्टी ये जिस ओर चलेगी उसी तरह कॉल और पुट मूवमेंट करेंगे। अब मान के चलिए आप एक्सपायरी यानी 19 जनवरी 2023 को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। तो पहले हम कॉल को समझ लेंगे। तो यदि बैंक निफ्टी 42,300 के ऊपर बंद होता है, यदि बैंक निफ्टी 42,300 के ऊपर बंद होता है 19 19 तारीख तक, तो कॉल जो है ना वो जीरो नहीं होगा। लेकिन 42,300 के नीचे बंद हो गया, अगर 42,300 के नीचे बंद होता है, जैसे 42,200 पे, यदि 42,200 पे निफ्टी बंद हो जाता है तो जो 42,200 का कॉल है वो जीरो हो जाएगा। यदि 42,100 के नीचे बंद होता है तो 42,100 का कॉल जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो इसी डर की वजह से, क्योंकि अब डर रहता है कि भाई एक्सपायरी में जीरो ना हो जाए, निफ्टी नीचे ना आ जाए, है ना, निफ्टी नीचे आएगी तो कॉल जीरो हो जाएगा। तो इस डर की प्रेशर में लोग अपने कॉल सेल करते जाते हैं, कॉल। तो इसलिए उनकी कीमत जल्दी घटते जाती है, क्योंकि हर किसी को डर रहता है थोड़ा कि भाई जीरो ना हो जाए। और जीरो तो बताया क्योंकि इसका ये नियम है कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस जो है ना, ये स्ट्राइक प्राइस, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। 42,100 इसको स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे, 42,200 इसको भी स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। तो जो बैंक निफ्टी है, अगर 42,200 या 42,100 कोई भी स्ट्राइक प्राइस उसके नीचे बंद होगी तो वो स्ट्राइक प्राइस का कॉल जीरो हो जाएगा। और यदि उसके ऊपर बंद होगी तो वो स्ट्राइक प्राइस का कॉल जीरो नहीं होगा, लेकिन प्रीमियम घट जाएगी, उसका प्राइस घटेगा, लेकिन जीरो नहीं होगा वो। मान के चलिए निफ्टी जो है ना, मान के चलिए निफ्टी गुरुवार के दिन 19 जनवरी को अपना 42,400 के ऊपर बंद हुई, तो जो 42,400 का कॉल है वो जीरो नहीं होगा। वो भले उसका रेट कम हो जाएगा पर वो जीरो नहीं होगा। लेकिन 42,400 के नीचे बंद हुई अगर बैंक निफ्टी, तो फिर वो जीरो हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस के नीचे, चाहे 100 हो, 42,100 या 42,200 या 42,300, 400, 500, जो भी आप कॉल लेंगे, कॉल ऑप्शन, है ना, अगर बैंक निफ्टी उसके नीचे बंद होता है तो वो कॉल जीरो हो जाएगा। और यदि उसके ऊपर होती है बंद बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, तो वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि एक ही बार में हो सकता है आपको शायद समझ में ना आए। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। किसी भी स्ट्राइक प्राइस के नीचे यदि बंद होता है बैंक निफ्टी, यानी 42,100 या 42,200 या 42,300, है ना, बैंक निफ्टी अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस के नीचे बंद होता है तो वो जीरो हो जाएगा। कब? जिस दिन उसकी एक्सपायरी रहेगी, गुरुवार के। ये गुरुवार की अधिकांश होती है। अब 19 जनवरी को कल ये एक्सपायरी है तो ये जीरो हो सकता है। ठीक है।
तो अब मान के चलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है कल आपका 42,500 के ऊपर बंद होता है। मान के चलिए कि बैंक निफ्टी जो है 42,500 के ऊपर बंद होता है, तो ये कॉल जो है वो जीरो नहीं होगी। इतनी सी बात है बस। जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर निफ्टी बंद होगा वो कॉल जीरो नहीं होगी, बाकी सारी कॉल जीरो हो जाएगी। अब मान के लिए चाहिए कि कल बैंक निफ्टी जो है वो 42,500 के नीचे बंद होता है ना, तो फिर ये 42,500 की जो कॉल है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है। अब पुट का जो है ना सेम इसका उल्टा, अगर बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर बंद होगी, मान के चलिए 42,400 पे, मान के चलिए 42,400 पे बैंक निफ्टी बंद होगी। ठीक है। तो जो 42,500 की जो पुट है वो जीरो हो जाएगी, उसका उल्टा ही रहेगा। कॉल में अभी क्या बताया मैंने कि बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर बंद होगी तो कॉल जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर 42,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होती है तो पुट जीरो हो जाएगा, यानी उसका उल्टा। तो कॉल के लिए ज़रूरी ये है कि आपने जो भी कॉल लिया है, मान के चलिए आपने 42,500 का कॉल लिया है ना, तो ज़रूरी ये है, आपको फ़ायदा तब मिलेगा जब बैंक निफ्टी गुरुवार तक इसके ऊपर रहे, 42,500 के ऊपर। और अगर आपने पुट लिया है तो आपको फ़ायदा तब होगा जब 42,500 बैंक निफ्टी जो है 42,500 के नीचे रहे, तब आपको फ़ायदा होगा। अगर बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर चला गया और आपने पुट लिया हुआ है तो आपको लॉस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये है। अब ये सब होता क्यों है, अब इसको समझते हैं। और ये सब होता इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में हम प्रीमियम दे रहे हैं। प्रीमियम जैसे हम बीमा कराते हैं। बैंक निफ्टी एक्चुअल में बैंक निफ्टी का जो एक लॉट है उसको लगभग उसको खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपया लगता है, लेकिन वही फ़ायदा हम 5 से 10,000 में उठाते हैं। अब इतना बड़ा फ़ायदा अगर हमको वो दे रही है कंपनी, तो बदले में कुछ तो वैल्यू रहेगी ना, उसको कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसलिए प्रीमियम जो है ये हर हफ्ते एक्सपायर होता है और मंथली भी एक्सपायर होती है। तो 1.5 लाख की बैंक निफ्टी अगर आप खरीदेंगे तो ये आप कॉल पुट के जो जीरो होने का झंझट है इससे आप बच पाएंगे, लेकिन बच तो जाएंगे, फिर आप उसके लिए नीचे आएगी तो फिर और एवरेज, फिर और 1.5 लाख, और नीचे आते जाएगी फिर और 1.5 लाख। इतना एवरेज तो कर नहीं सकेंगे एक आम आदमी। तो इसीलिए ये कॉल पुट का ऑप्शन उसने रखा है। इसमें जितना जल्दी हो सके अपन को एग्जिट करना है, क्योंकि इसमें दूसरे लोग भी जल्दी बिकवाली करते हैं, क्योंकि उनको भी डर रहता है कि भाई हमारा कॉल जीरो ना हो जाए, पुट जीरो ना हो जाए, तो जल्दी प्रॉफिट बुकिंग होती है। इसीलिए इसको ओवरनाइट नहीं करना चाहिए। यानी आपको जो पोजीशन है 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। प्रॉफिट हुआ 50 पॉइंट का तो प्रॉफिट बुक कर लो, 50 पॉइंट का अगर लॉस होता है तो लॉस करके बुक कर लो। लेकिन आप इसको ओवरनाइट करेंगे तो ये आपका जो नुकसान है वो पूरा जीरो, मतलब आपकी रकम पूरी जीरो कर देगा। क्योंकि क्या देखिए, कल मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाती है, बैड न्यूज़, आपने कॉल लेके रखा है, मान के चलिए आपने कॉल लेके रखा है, देखिए माने आपने लिखी है 42,300 का कॉल आपने बाय करके रखा है। ठीक है। अब कल के दिन रात में अमेरिका में कुछ हो जाता है, युद्ध का कोई न्यूज़ आ जाती है और आपका मार्केट गिर जाएगा। आपका मार्केट बैंक निफ्टी आ गई आपकी
अपना बैंक निफ्टी आ गई, हाँ 42,000 पे, ठीक है, बैंक निफ्टी आ गई 42,000 पे। तो आपका जो कॉल है ना, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो उस हफ्ते तक आखिरी एक्सपायरी तक अगर नहीं आया तो चाहे वो कितनी भी उसकी प्राइस हो वो जीरो हो जाएगी। ये इनका नियम है, इस पे आप और हम कुछ नहीं कर सकते, ये इनका नियम है। हर हर जैसे क्रिकेट के नियम है, उसको नियम क्यों है क्या है ऐसा तो नहीं है, बस है भाई नियम है, वैसे इनका नियम है। तो समझदारी अपने को रखनी ये है कि यदि कॉल ले रहे हैं अपन, तो बैंक निफ्टी 42,400 का अगर कॉल लेते हैं, है ना, तो 42,400 के ऊपर यदि बंद होता है तभी हमको फायदा होगा, हमारा कॉल जीरो नहीं होगा। और 42,400 के नीचे बंद होता है तो हमारा कॉल जीरो हो जाएगा। और पुट जो है ना, बिल्कुल इसका विपरीत मान के चलिए। अगर पुट लेते हैं अपन, है ना, तो 42,400 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी गया तो हमारा पुट जीरो हो जाएगा। और यदि 42,400 के नीचे बैंक निफ्टी गया तो हमारा पुट फायदे में रहेगा, वो जीरो नहीं होगा। गुरुवार तक की बात कर रहा हूँ मैं, गुरुवार तक ऐसा चलेगा। वीडियो अगर एक ही बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, बार बार देखिए, और समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं मानता हूँ थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन समझने से, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि बैंक निफ्टी यदि 42,500 के ऊपर बंद होता है, ऊपर मतलब ये 42,600, 42,700, है ना, ऊपर बंद होता है तो आपका कॉल जीरो नहीं होगा, लेकिन प्रीमियम कम, प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन जीरो जीरो नहीं होगा। और बैंक निफ्टी यदि आपने जो कॉल लिया है उसके नीचे बंद होता है, मान लिया आपने लिया है 42,500 का कॉल, और बैंक निफ्टी गुरुवार तक 3:30 बजे तक आपका, है ना, ये आप आ गई 42,400, 42,300, कहीं भी आपका बंद हुई, यहाँ तक कि 42,450 भी बंद होगी तब भी आपका कॉल जीरो हो जाएगा। 42,500 के ऊपर आना जरूरी है। यदि बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर आती है तब आपका कॉल जीरो नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। पुट जो है ना, बिल्कुल इसका उल्टा। पुट में क्या रहेगा आपको बता चुका हूं कि बैंक निफ्टी 42,500 के यदि ऊपर रहेगी, ऊपर 600 ऐसा ऊपर, है ना, 42,500 के ऊपर, तो पुट जो है ना उसमें जीरो हो जाएगा गुरुवार तक रखे रहेंगे तो। और अगर 42,500 के नीचे आती है बैंक निफ्टी, यानी जैसे 42,400, 42,400, 42,300 आ जाती है तो बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर जीरो नहीं होगा। लेकिन अब डर तो ये है ना कि भाई अगर गुरुवार के निफ्टी 600 रही तो, ये भी तो बात है ना, ये दोनों, इसीलिए वो जीरो हो जाएगा। इसलिए लोग डरते हैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में, और यही सलाह देंगे कि भाई इसको ओवरनाइट नहीं करना चाहिए, इसको यानी कैरी फॉरवर्ड, यानी आज लिए कल, कल के लिए अपना रखे रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें 1,000 रुपये नुकसान होता है अगर, तो उसको लेके अपना बुक करो, और अगर प्रॉफिट होता है 1,000 रुपया, 1,000, 1,200 जो भी है, 1,200, 50 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, ये नियम बोलता है। और क्योंकि कई बार मार्केट साइडवेज भी रहती है, साइडवेज का मतलब मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहती, तो उस दिन टाइम डी होता है। इसीलिए क्या है ना, इसमें 50 पॉइंट का सिर्फ टारगेट लेके और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके या तो एग्जिट हो जाओ, मतलब। तो यही है कॉल पुट का चक्कर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल यदि आपके मन में हो
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। और मेरे एस के नेटवर्क को आप शेयर करें ताकि जो नए लोग हैं इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप भी डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, उस लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए। सबसे बेहतरीन ब्रोकर है साइन ऐप ट्रेड स्मार्ट, बहुत ही बेहतरीन ब्रोकर है, सबसे कम ब्रोकरेज। क्योंकि वैसे भी देखिए कॉल पुट में पैसा कमाना वैसे ही कठिन है, ऊपर से उनको इतनी सारी ब्रोकरेज दें दूसरे लोगों को, तो हमारे पास बचेगा क्या। इसीलिए सबसे लोवेस्ट ब्रोकरेज ट्रेड स्मार्ट, ठीक है। ट्रेड स्मार्ट में आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। तो मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।